हेलो एवरीवन, मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज के इस क्लास में हम वाक्य पढ़ेंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे कि वीडियो कांस्टेबल, और इसमें हिंदी के काफ़ी सारे पोर्शन हैं और आपका बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हिंदी में सारे टॉपिक आते हैं, तो आने वाले दिनों में मैं सारे टॉपिक लेके आऊँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। तो वाक्य में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। पहला सार्थकता, आकांक्षा, पदक्रम, योग्यता, निकटता और अन्वय। ये शब्द के 6 अनिवार्य तत्व हैं। इन सारे तत्वों से मिलके एक वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। इन सारे से मिलके एक वाक्य बनता है। और वाक्य जो है व्यवस्थित शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे एक अर्थ प्रकट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। ठीक है, उद्देश्य को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को इंग्लिश में हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसा कि राम खेलता है, तो राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम खेल रहा है, तो राम हमारा हो जाएगा उद्देश्य। और अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो अयोध्या के राजा दशरथ जो है हमारा उद्देश्य हो जाएगा। संज्ञा के पहले के सभी पद उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे संज्ञा हमारा क्या है? दशरथ है, तो दशरथ के पहले वाला सारा पद जो है हमारा वो उद्देश्य हो जाएगा। आगे देखते हैं विधेय। विधेय क्या होता है? वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसा कि अनुराग पढ़ता है, तो अनुराग के बारे में बताया जा रहा है तो ये उद्देश्य हो जाएगा और पढ़ता है विधेय हो जाएगा। मेहनत करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, तो मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है हमारा देखिए संज्ञा है। संज्ञा के पहले के सभी पद जो है वो उद्देश्य कहलाएंगे और संज्ञा के बाद वाले सभी पद को हम विधेय कहेंगे। अगला है वाक्य के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे 8 प्रकार होते हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में यही पूछता है कि वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पे कितने हैं और रचना के आधार पे कितने होते हैं। तो आप याद रखिएगा, अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। अ से अर्थ और 8 याद रखिएगा, अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, वर्षा हो रही है, इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। आपको मेन ये याद रखना है कि वाक्य के कितने भेद हैं और अर्थ के आधार पे कौन कौन से हैं, और एग्जाम्पल से तो आप जान जाएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, सेकंड है निषेधवाचक। मैंने खाना खाया। आज्ञावाचक, इसमें हम आज्ञा देंगे, बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, आज्ञा दिया जा रहा है इसमें। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। इच्छावाचक, इसमें इच्छा प्रकट होगी, आज मैं केवल फल खाऊंगी, तो इच्छा बता रही है कि मैं आज फल ही खाऊंगी। संदेहवाचक, तो इसमें संदेह प्रकट होता है, शायद शाम को वर्षा हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखें संदेह प्रकट हो रहा है कि शायद शाम को वर्षा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7वां विस्मयवाचक वाक्य। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें विस्मय मतलब बहुत आश्चर्य से कोई बात कही जा रही है। ठीक है, वाह के बाद देखिए विस्मयवाचक चिन्ह भी लगा है। संकेतवाचक में क्या होता है? संकेत दिया जाता है, अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होगी, तो संकेत दिया जा रहा है अगर वर्षा अच्छी हो फसल भी अच्छी हो जाएगी। अगला है रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे हमने 8 भेद पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पे 3 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होते हैं उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे शिल्पी पत्र लिखती है, इसमें एक ही उद्देश्य शिल्पी और एक ही विधेय लिखती आ रहा है। देखिए राकेश ने भोजन किया, तो राकेश हमारा उद्देश्य हो जाएगा और भोजन जो है हमारा विधेय हो जाएगा। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय आता है इसमें। संयुक्त वाक्य, इसे कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक
जैसे किंतु, परंतु, एवं, पर, अथवा, इसलिए, लेकिन, फिर भी, तो, नहीं तो आदि योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो जिस भी वाक्य के बीच में आपको ये सारे शब्द देखने को मिल जाए वो संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि किंतु, परंतु, एवं, पर, अथवा, इसलिए, लेकिन, फिर भी, तो, नहीं तो आदि। एग्जाम्पल है, पुलिस आई और चोर भाग गया। तो और देखिए आपके बीच में ये और आ रहा है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। प्रिय बोलो पर असत्य ना बोलो, तो पर आ गया इसके बीच में, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। लास्ट हमारा मिश्रित वाक्य। तो जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं या एक से अधिक संवर्धित क्रियाएं होती हैं उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत बीमार था। तो देखिए इसमें एक से अधिक क्रियाएं हो रही हैं। मैंने एक व्यक्ति देखा, पहली क्रिया ये है, और जो बहुत बीमार था दूसरी क्रिया ये है। तो इसमें एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। आप आसानी से जान जाएंगे सरल संयुक्त मिश्र वाक्य में। इसमें कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। ठीक है, वाक्य का पहला पद दूसरे पद के बारे में होना चाहिए या दूसरे पद पहले पद की व्याख्या कर रहा हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, पहला पद जो दूसरे पद के बारे में होना चाहिए और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा हो, तो इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य में आपके बहुत सारे योजक चिन्ह होते हैं, उसको हम याद रखेंगे। और सरल वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है इसमें। ठीक है, आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे हम एक अर्थ प्रकट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं: सार्थकता, आकांक्षा, पदक्रम, योग्यता, निकटता, अन्वय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, विधेय और उद्देश्य। तो उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे इससे। वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक। रचना के आधार पर 3, सरल, संयुक्त और मिश्र। इसके हम एग्जाम्पल देखे हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे चैनल पे मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसके कुछ सैंपल मैंने यहाँ पे डाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इन सारे वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट वैकेंसी के लिए या फिर लेटेस्ट एग्जाम जीते हैं उसकी तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। लवली की पाठशाला नाम से चैनल है, तो आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर दें। आने वाले जितने भी वीडियो होंगे और जो भी क्लास में लूँगी उसकी PDF वहाँ पे भेज दूँगी, तो आप उससे भी जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।